क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, टी फाइंड करना है हमको। फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल इक्वल टू 6,400 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1,152 रुपीज एंड रेट इक्वल टू 6% पर एनम। ये गिवन है, हमको टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें? टाइम। तो जो गिवन है उसको हम फिर राइट कर लेते हैं पहले। तो देखिए P इक्वल टू गिवन है 6,400 रुपीज, इतना गिवन है। एंड सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है? 1,152 रुपीज एंड रेट R इक्वल टू गिवन है 6% पर एनम, ये गिवन है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। फाइंड द टाइम। तो देखिए टाइम का सीधे फार्मूला लगा दे। अब इसमें अगर सपोज करिए कि जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, सिंपल इंटरेस्ट और P और R की वैल्यू पुट कर दें तो टाइम निकल आएगा। इसमें रख करके कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक फार्मूला भी बना लिया गया है बाद में कि अगर टी हमें निकालना है तो क्या होगा? 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, P और R इसके डिवाइड में चले जाएंगे। तो फार्मूला सीधे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला उसको सीधे डायरेक्ट यूज कर ले, नहीं तो इसमें भी रख करके हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम t इक्वल टू होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI अपॉन P इंटू R। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 100 इंटू SI कितना दिया है? 1,152 अपॉन P हमारा दिया 6,400 इंटू रेट दिया हुआ 6। अब इसमें देखिए 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 100 के 20 से 6,400 के 20 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको देखिए कैंसिल कर दिया आपने। अब देखिए किससे कैंसिल होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अब इससे डिवाइड हो रहा है क्या कोई नंबर, तो डिवाइड करने के लिए आप देख लें इसमें। तो यहाँ 6 से अगर हम देखें तो 6 क्या डिवाइड होगा? तो 112, पहले तो 3 से, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 3 से भी डिवाइड होगा ये? तो 112, 52, 7, 2, 9 3 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके आप इजीली देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6, अब 6 से इसको डिवाइड कर लें तो 6 1 जा 6, 11 में 6 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 उतारेंगे 55 हो जाएगा। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। भाई 6 1 जा 6, 11 में 6 माइनस किया कितना आया? 5 आया, 5 उतारा 55 हो गया। 6 9 जा 54, 55 में 54 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, इतना आ गया। अब देखें कि किससे डिवाइड होगा। अब डिवाइड करने में तो अब यहां पर अगर देखें तो इसको 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। कैसे? 6 3 जा 18, लेकिन अब 3 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देख लें। यहां पर देखिए चेक भी कर लेते हैं कि नहीं, हाँ डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे आपका क्या है कि 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। फिर देखें किससे डिवाइड होगा। अगर ये इजीली आपका डिवाइड हो जाता है या आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं हाँ ये बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो जैसे 64 3 जा कितना हुआ? 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 6 जा 18, 119, 192 आया। तो इसका मतलब 64 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। तो डिवाइड कर लें, 64 1 जा 64, 64 3 जा 192 इक्वल। अब यहां पर देख रहे हैं न्यूमरेटर में आपका 3 बचा है और डिनोमिनेटर में कुछ बचा है क्या? तो 1 1 है, तो 1 1 राइट करने की नीड नहीं है। तो टाइम कितना आ गया है? ये ईयर्स में आएगा, जो कि पर एनम रेट था तो 3 ईयर्स। तो आंसर में टाइम है तो आंसर राइट कर लेंगे, टाइम इक्वल टू 3 ईयर्स, यही राइट कर दिया, ये आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल इक्वल टू 9,540 रुपीज
SI इक्वल टू 1908 रुपीज एंड रेट इक्वल टू 8% पर एनम। टाइम आपको फाइंड करना है, तो जो गिवन है उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर लें। P इक्वल टू 9540 रुपीज, SI इक्वल टू 1908 रुपीज एंड रेट इक्वल टू है 8% पर एनम। तो जब पर एनम है इसका मतलब टाइम भी आपका ईयर्स में आएगा। टाइम हमें निकालना है, टाइम का फार्मूला राइट कर ले, तो टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू क्या हो गया 100 इंटू SI अपान P इंटू आर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 100 इंटू SI कितना है 1908 अपान P है 9540 इंटू 8। अब देख लें किससे कौन कैंसिल होगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, काट दें। 10 से 10 काट दिया आपने। अब देखें किससे कैंसिल होगा। ये 2 से डिवाइड होगा और ये आपका किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। या 2 से इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए पहले, 2 5 जा 10 और इसको डिवाइड कर लिया 2 4 जा 8। अब 4 से इसको डिवाइड कर लें, 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए लास्ट के 2 डिजिट 08 है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4 और इसको डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, 19 में 16 माइनस करेंगे 3 0 तारीख 30 हो जाएगा। 4 से 1 जा 28, 30 में 28 माइनस करेंगे 2 8 तारीख 28 हो जाएगा। 4 से 1 जा 28, तो ये आपका निकल आया इक्वल 5 इंटू, अब चूंकि और भी कट जाएगा लेकिन अब काटने के लिए अभी थोड़ा देखते हैं पहले। तो 5 इंटू 477 अपान 954 इतना बच गया। अगर ज्यादा कट रहा है, कई चीजें एकदम से कटती चली जा रही है लगातार, तो उसको फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले और आगे फिर काट ले। नहीं तो ऐसे फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन किससे काटा गया है या क्या कौन किससे डिवाइड हुआ है, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कुछ काटे फिर इसके बाद आपने राइट कर लिया। अब देखो क्लियर आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं किससे कैंसिल होगा। तो 477, देखिए कभी कभी नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स दिए होते हैं कि जो इजीली कट जाते हैं। तो यहां पर देखें, अगर इन दोनों में गैस करें, इन दोनों में अगर हम गैस करेंगे तो क्या चीज निकलेगी, 477 है और ये 954 है। तो इसमें अगर इसका डबल करें तो 47 2 जा कितना होता है 94 होता है, 94 होता है ना। और 2 से 1 जा 14, 14 की 4 कैरी 1 आएगा तो कैरी 1 उसके साथ लग जाएगा तो आ जाएगा। मीन्स 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, इतना आ रहा है। आप देख लें चाहे मल्टीप्लाई करके 477। देखिए गैस करते हैं ऐसे ही कि ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या इतना आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो इसको हम काट देंगे। तो 2 से 1 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 से 1 जा 14 1, 15 की 5 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, कितना आ गया 954 आ गया, आ रहा है। तो मीन्स 477 से 1 टाइम कट किया, इसको 2 टाइम्स कट कर दिया, तो कितना निकल आया है, इक्वल निकल आया 5/2। 5/2 को ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इसको चेंज कर लें मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, तो क्वेश्चन कितना आ गया 2, तो होल नंबर हमारा बन गया 2 एंड रिमाइंडर कितना है 1, तो न्यूमरेटर हो गया 1/2 ईयर्स, टाइम है ईयर्स में आ गया। या इसको अगर आप राइट करना चाहें तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं यार, तो अगर इसको पॉइंट में निकालना पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, 2.5 ईयर्स हो गया। या फिर पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, तो भी रंग नहीं है, दोनों में से कोई भी आंसर दिया जा सकता है। 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे। 2 5 जा 10, कितना हो गया 2.5 ईयर्स हो गया, 2.5 ईयर्स। ऐसे भी राइट कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, दोनों में से कोई चीज लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया टाइम इक्वल 2 होल 1/2 ईयर्स, या दोनों में से कोई भी राइट कर दें
दोनों आपके करेक्ट हैं, जो भी आपके मन में हो वो अपना लिख दें। 2.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेट व्हेन। रेट फाइंड करना है। यहाँ प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है और टाइम गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल इक्वल टू है, प्रिंसिपल मीन्स पी इक्वल 8,250 रुपीज, ये गिवन है। दूसरा एसआई गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 1,100 रुपीज, एंड टाइम इसमें गिवन है, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। हमको फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। रेट, तो रेट पर एनम रेट निकलेगा, इतने परसेंट पर एनम निकलेगा। क्यों निकलेगा परसेंट पर एनम? क्योंकि टाइम ईयर्स में गिवन है, तो पर एनम आएगा। अब यहाँ पर रेट का फार्मूला लिख दें, तो आर इक्वल टू हो गया 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एस आई अपान पी इंटू टी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट है 1,100 अपान पी, पी है 8,250 इंटू टाइम गिवन है 2 ईयर्स। ऐसे राइट किया। अब इसको सॉल्व कर ले। कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या है? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लीजिए। 10 से 10 कैंसिल कर लिया। 2 और 10 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और ये कैंसिल होगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। अब 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर लें। 5 1 जा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 2 उतारा 32 हो गया। 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, ये निकल आया। अब देखें कितना आ रहा है, तो अब ये अभी ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना 5 से, तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि 1100 है ना, ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 16 में 11 माइनस करेंगे, तो अब इसको आगे में राइट कर लेते हैं। इसे इक्वल हो जाएगा 1100 न्यूमरेटर में आ गया, 165 ये आ गया। अब डिवाइड करें, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो पहले 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 1 जा 11 0 0, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 16 में 11 माइनस करेंगे 5, 5 उतारेंगे 55 हो जाएगा। 11 5 जा 55, 15 आ गया। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और ये डिवाइड होगा, तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इक्वल कितना आ गया 20/3, ये आ गया। इक्वल हो गया 20/3। 20/3 को अब चूंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर लें। मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो 3 से 20 को हम डिवाइड कर देते हैं। 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 6 इक्वल हो जाएगा 6 होल 2/3, और ये क्या था आपका रेट है, इतने परसेंट पर एनम, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर राइट कर लें इसमें। तो आंसर हो गया रेट इक्वल टू 6 होल 2/3% पर एनम। देखिए अगर पॉइंट में हम निकालते हैं, चूंकि 3 से डिवाइड करना, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ा करके अगर 0 लगाया, फिर 2 रिमाइंडर बचता ही जाएगा, माने पूरा डिवाइड ये नहीं हो सकता है। तो इतना ही रख दे आंसर। सेकंड पार्ट है, प्रिंसिपल इक्वल टू 5,200 रुपीज, एस आई इक्वल टू 975 रुपीज, एंड टाइम इक्वल टू 2 होल 1/2 ईयर्स। इतना गिवन है, तो रेट हमें फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो देखिए P, प्रिंसिपल मीन्स P इक्वल टू 5,200 रुपीज, ये गिवन है, एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 975 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, एंड टाइम T इक्वल टू गिवन है 2 होल 1/2 ईयर्स।
तो ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 × 4 1 5/2 ईयर्स ऐसे राइट कर लिया। अब इसके बाद में देखिए जो रेट है, रेट आपको फाइंड करना है। तो रेट का हम फार्मूला राइट करते हैं। तो रेट इक्वल टू आर इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू SI/P/T, ऐसे राइट किया। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दे। देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे तो 100 इंटू SI, सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना दिया हुआ है 975, यही गिवन है 975 रुपीज गिवन है। अपान P गिवन है 5200 इतने रुपीज है। इंटू टाइम है, टाइम आपका 5/2 दिया है। क्या दिया है 5/2, माने डिवाइड में आपका 5/2 है, अपान में है माने डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब डिवाइड में है, तो इसको ये पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 975 अपान 5200 इंटू 5, और ये जो 2 है अपान में 2 है, ये कहाँ पर चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा। जैसे कि मान लो नीचे आपका डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन में ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को अगर हम, तो ये एक तरह से डिवाइड में है, इसके इस नंबर के डिवाइड में है, इस नंबर के डिवाइड में है 5/2, तो इसका मतलब है जब उसको मल्टीप्लाई भी चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2/5 हो जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 5 आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करके, तो 100 के 2 0 52, 100 के 2 0 कैंसिल हो गए। आप देख लें किससे कैंसिल होगा, और ये 2 से 52 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, ये डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें, अगर ये 5 से हम डिवाइड करें इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लें, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, ये 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 9 और 5 माइनस करेंगे 4, 7 उतारेंगे 47 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 47 में 45 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, इतना आ गया। अब क्या सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो रही है आगे, अब जैसे कि अब आगे ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको हम इस तरह से कर लें, इसी को आगे कितना बचा आपका 195/26, अगर और डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लें किसी से, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब बचेगा 2 से, जैसे इसको मान लो सपोज कर डिवाइड करें 13 आ जाएगा, 13 से क्या तो डिवाइड नहीं होता है इसमें, देख लें तो 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 19 में 13 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 65 हो जाएगा, 13 5 जा 65, और यहाँ 13 2 जा 26, कितना निकल आएगा 15/2 आ गया। अब 15/2 को चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हम चेंज कर लें, किसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 से 15 को डिवाइड कर देते हैं, तो 2 7 जा 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 7 होल नंबर हो गया, तो 7 होल और 1 न्यूमरेटर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 न्यूमरेटर हो गया /2, इतने % पर एनम, मीन्स R इक्वल टू आ गया 7 होल 1/2% पर एनम। या इसको और पॉइंट में अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको, अगर देखिए 2 से हम 15 को डिवाइड करें, डेसिमल में निकालें तो 2 7 जा 14, चूंकि इजीली आपका चला जाएगा डेसिमल में, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 5 जा 10, तो 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा 7.5% पर एनम, यही आ गया। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखा जा सकता है, इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चाहे 7 होल 1/2% पर एनम लिखिए या फिर 7.5% पर एनम। तो आंसर में हो गया रेट इक्वल 7 होल 1/2% पर एनम, या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 7.5
परसेंट पर एनम, दोनों में से कोई भी आंसर आप राइट कर सकते हैं।